एस्टेट हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा लेसन चला हुआ था स्टूडेंट्स 10th खान पान की बदलती तस्वीर। क्लास 7th का लेसन नंबर 10 है खान पान की बदलती हुई तस्वीर, और यह लिखा गया आपका प्रयाग शुक्ल के द्वारा। खान पान की बदलती तस्वीर लिखा गया आपका प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा। कवि का परिचय जान लेते हैं। प्रयाग शुक्ल का जन्म 1940 में कहाँ होता? कलकत्ता में। प्रयाग शुक्ल जी का जन्म 1940 में कलकत्ता में हुआ है, और साहित्य के प्रति इनकी शुरू से ही गहरी रुचि थी। भारत और उसकी विभिन्नताओं को जानने पर यह बहुत लगाव था। इनकी रचना खान पान में बदलती तस्वीर एक सशक्त उदाहरण है। साहित्य के प्रति इनका झुकाव अपनी बाल्यावस्था से ही रहा है। प्राचीन साहित्यकारों का गहन अध्ययन किया। उनकी रचनाओं में 9 पाठ्य पुस्तकें, लघु कहानियों के 5 संग्रह और 3 उपन्यास, यानी कि इन्होंने रचनाओं में 9 पाठ्य पुस्तकें लिखी, लघु कहानियों में 5 संग्रह लिखे, 3 उपन्यास, एक कला आलोचना, देखना और एक किताब, सत्यजीत राय की एक फिल्मकार की ऊंचाई शामिल है। प्रयाग शुक्ल जी के जन्म की बात करते हैं 1940 में होता है। साहित्य के प्रति इनकी गहरी रुचि थी। भारत और अपनी विविधता को जानने के लिए इन्होंने बहुत लगाव था। इसीलिए इनकी रचना जो खान पान की बदलती हुई तस्वीर है वो इसका एक सशक्त उदाहरण है। साहित्य के प्रति इनका रुझाव बाल्यावस्था से ही रहा है। इन्होंने प्राचीन साहित्यकारों का गहन अध्ययन किया है। रचनाओं की बात करते तो 9 पाठ्य पुस्तकें, लघु कहानी 5 संग्रह, 3 उपन्यास, एक कला आलोचना, देखना एक गरीब सत्यजीत राय की एक फिल्मकार की ऊंचाई शामिल की गई है। पाठ का सार जान लेते हैं। खान पान की बदलती हुई तस्वीर के माध्यम से लेखक ने प्रयाग शुक्ल जी ने आधुनिक युग और जो पश्चिमी सभ्यता हैं उसके खान पान की तस्वीरों को दिखाया गया है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारे देश में खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा सांभर केवल दक्षिणी भारत तक ही सीमित नहीं रहा है, सारे भारत में फैल गया है। क्या क्वेश्चन बनता है कि इडली, डोसा, वड़ा सांभर जो है वो केवल दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे भारत में फैल गया है। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति है, अब वो भी सब जगह फैल गई है। उत्तर भारत में कौन सी संस्कृति थी? ढाबा संस्कृति परमित है, और वो भी सारी जगह फैल चुकी है। फास्ट फूड बोलते हैं तो तुरंत भोजन प्राप्त हो जाता है, उसका भी चलन सब जगह ही बढ़ चुका है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से सभी लोग क्या हैं? परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट्सों से सब लोग जानते हैं। स्थायी व्यंजनों के स्थान पर अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में उपलब्ध हो चुके हैं। मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। खान पान की संस्कृति बदल गई है, इसमें नई पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। शहरी व्यंजनों की अपेक्षा स्थानीय व्यंजनों की संख्या में क्या आई है? कमी आई है, क्योंकि स्थानीय व्यंजनों को खाना लोग पसंद नहीं करते। खान पान की संस्कृति में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ है। इसमें कामकाजी महिलाएं जो है अब जल्दी पकने वाले भोजनों को ही पसंद करती हैं। खान पान की जो नई संस्कृति है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय एकता के नए बीज में शामिल हैं। स्थानीय व्यंजन गायब होने लगे हैं। जो मौसमी व्यंजन हैं वो अब कभी मिलते ही नहीं हैं। उत्तर भारत में प्राप्त होने वाले व्यंजन जो हैं अब दुर्गति का शिकार हो गए हैं। जो उत्तर भारतीय व्यंजन थे वो नहीं मिलते। गली मोहल्ले मिलने वाली जो आम वस्तुएं होती थी वो केवल अब खास दुकानों पर ही बिकती है। यानी यह सत्य है कि हमें आधुनिक युग के कारण अनेक स्थानीय चीज़ों को छोड़ दिया है, और जो खान पान की मिश्रित संस्कृति थी हम उसका असली स्वाद भी हम नहीं ले सकेंगे। प्रतिभोज और पार्टियों में जो स्वाद नहीं होता, ऐसा लगता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति अब विकसित हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, खान पान की तस्वीर जो प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, उन्होंने यही बताया है इस लेसन के अंदर कि जो हम चीज़ें पहले खाते थे वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। उनकी जगह अब जो वड़ा सांभर है, इडली है, डोसा है, उनने स्थान ले लिया है। और जो 2 मिनट्स नूडल्स यानी कि जल्दी पकने वाले जो पैकेट्स हैं, जल्दी पकाने वाली जो चीज़ें हैं, कामकाजी महिलाएं अब उनको पसंद करती हैं, ना कि उत्तर भारत के अंदर जो अच्छे अच्छे व्यंजन रहे थे वो सब अब खत्म हो चुके हैं स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन है, लेखक ने खान पान की तस्वीर का कारण किसे बताया है? लेखक ने खान पान की बदलती तस्वीर का कारण बताया है आधुनिक समाज और पश्चिमी सभ्यता, यानी कि आधुनिक समाज से भी और पश्चिमी सभ्यता से भी। खान पान की बदलती तस्वीर के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल जी इनके लेखक है स्टूडेंट्स। पाठ के अनुसार उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति सब जगह फैल चुकी है? उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति स्टूडेंट्स। पाठ के अनुसार उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति सब जगह फैल चुकी है। कौन सा खाद्य पदार्थ दक्षिणी भारत का व्यंजन है? दक्षिणी भारत का बड़ा सांभर। क्या है? बड़ा सांभर। किस चीज़ का चलन सब जगह बढ़ चुका है? फास्ट फूड का चलन सब जगह बढ़ चुका है। खान पान की कौन सी संस्कृति हमें से स्वाद नहीं मिलता? मिश्रित। खान पान की मिश्री संस्कृति से हमें कोई असली स्वाद नहीं मिलता। खान पान की संस्कृति क्या हो गई है? खान पान की संस्कृति बदल चुकी है। खान पान की तस्वीर से कौन सी पीढ़ी सबसे प्रभावित हुई है? तो नई पीढ़ी जो है खान पान की तस्वीर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। डैश वर्ग के जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह कर चुका है। मध्यम वर्ग के जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। शहरी व्यंजनों की अपेक्षा कौन से व्यंजनों में कमी आई है? शहरी व्यंजनों की अपेक्षा स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है स्टूडेंट्स। कामकाजी महिलाओं को जल्दी व्यंजन बनाने के लिए क्या प्राप्त है? अनेक विधियाँ, यानी अनेक विधियों का यूज़ करके जो कामकाजी महिलाएं हैं जल्दी पकने वाले व्यंजनों को बना लेती है। स्थानीय व्यंजन क्या होने लगे हैं स्टूडेंट्स? स्थानीय व्यंजन अब लुप्त होने लगे हैं, कहीं मिलते ही नहीं। कौन सी सब्जियों के व्यंजन अब नहीं मिलते? मौसमी सब्जियों के। मौसमी सब्जियों के जो व्यंजन है वो भी अब खत्म हो चुके हैं। उत्तर भारत से प्राप्त करने वाले व्यंजन किस चीज़ का शिकार हो चुके हैं? उत्तर भारत से प्राप्त होने वाले व्यंजन दुर्गति का शिकार हो चुके हैं। मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध है। मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं। आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। जीवन में डैश जीवन में भागम भाग है। शहरी जीवन में क्या है? भागम भाग है। डैश के लोगों ने कई वस्तुओं में धीरे धीरे वंचित कर दिया गए हैं। कमर तोड़ महंगाई ने, यानी कमर तोड़ महंगाई ने लोगों को कई वस्तुओं से धीरे धीरे करके वंचित कर दिया है। खान पान की नई संस्कृति से हमें डैश के नए बीज बोए जाते हैं राष्ट्रीय एकता के स्टूडेंट्स से, यानी खान पान की नई संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज बोने मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, स्थानीय व्यंजनों क्या होना आवश्यक है? स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार होना बहुत जरूरी है। स्थानीय व्यंजनों किन के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए? 5 सितारा होटलों के लिए स्थानीय व्यंजनों को नहीं छोड़ देना चाहिए। पश्चिम की नकल से हमने कौन सी चीज़ें अपना ली है जो हमारे बहुत अनुकूल नहीं है? वो आपका फास्ट फूड। लास्ट क्वेश्चन लेसन का, स्थानीय व्यंजनों को हमें क्या कर दिया गया है? स्थानीय व्यंजनों को हमें छोड़ दिया गया स्टूडेंट्स।